चाहे तुम फिजिक्स वाला के किसी बैच से पढ़ लो, अर्न एकेडमी के, वेदांतु के, या फिर नीट अड्डा 24/7 के, या फिर किसी भी और कोचिंग के किसी भी बैच से पढ़ लो, तुम नीट 2025 या फिर नीट 26 क्रैक नहीं कर सकते अगर तुम 7 चीजें प्रॉपर्ली नहीं करते हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या इस बैच के इस कोचिंग से पढ़ के नीट क्रैक कर सकते हैं, उस बैच से पढ़ सकते हैं। देखो चाहे किसी भी बैच में ज्वाइन कर लो, हर एक बैच का हर एक टीचर अपना बेस्ट ही देता है, अपने बेस्ट तरीके से पढ़ाता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उस टीचर से समझ में आता है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम टीचर अपना बेस्ट ही देते हैं। अगर आपको समझ में आता है, उसके बाद ये चीजें अगर प्रॉपर्ली नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज, लेक्चर देखने के साथ साथ और लेक्चर देखने के बाद कुछ चीजें करना जरूरी है। देखो जब भी लेक्चर देखो फुल्ली फोकस्ड होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। अगर ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो आपको जो 1 घंटा लेक्चर देके 5 मिनट्स का ब्रेक जरूर लेना है, ताकि 1 घंटे में जो भी समझे वो अच्छे से प्रोसेस कर पाओ। और लेक्चर देखने के बाद जो भी तुमने लेक्चर में समझा उसको अपने माइंड में रिकॉल करो कि क्या क्या तुमको पढ़ाया गया। क्विक 10 से 15 मिनट देके रिकॉल कर सकते हो कि क्या क्या पॉइंट पढ़े, पॉइंट वाइज तुम रिकॉल कर सकते हो, जिससे जो भी समझे वो माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। और ये चीज अगर करोगे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, राइट। उसी के साथ ये भी चीज जरूरी है कि लेक्चर देखने के बाद तुम एनसीईआरटी या फिर नोट्स पढ़ो। जो भी तुमने लेक्चर में पढ़ा उसी से रिलेटेड नोट्स या फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे अगर, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से और भी क्लियर होगा, तभी तो कुछ भी चीज भूलोगे नहीं। उसी के साथ जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त तुमको क्वांटिटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फायदा नहीं है। आपको यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर तुम 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके तुम उस चैप्टर में श्योर हो पाओ। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन देख के आगे नहीं बढ़ना है। तुम ये देखना है कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख के अच्छे से समझना है। अगर तुमको सॉल्यूशन समझ में आता है तो तुमको ये देखना है कि तुमसे आखिर क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ। जो भी तुमको लगता है कि ये गलती मैंने किया, उस मिस्टेक को, उस क्वेश्चन को एक मिस्टेक नोटबुक में लिखना है। अब उसका क्या करना है आगे बताता हूँ। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आता है, एक्सप्लेनेशन से भी समझ में नहीं आता है, तो तुमको उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा जाके पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है। फिर उसी टाइप के क्वेश्चन को तुमको दोबारा आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि तुम श्योर हो पाओ कि गलती ना करो नेक्स्ट टाइम। और ये भी चीज करना है कि अगर तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया, सॉल्यूशन अच्छे से देख के समझ लिया, तो नेक्स्ट डे या फिर उसके दूसरे दिन वही क्वेश्चन को तुमको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। तभी क्या होगा कि उस क्वेश्चन में जब पहले तुमने गलती किया था, नेक्स्ट टाइम अगर गलती नहीं करोगे वो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं तो तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे स्टूडेंट करते ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं और इसी वजह से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाते। नेक्स्ट पीवाई क्विज में भी कुछ चीजें ध्यान में रखना है। जब भी तुम पीवाई क्विज करते हो तुमको ये देखना है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तुमने कितनी बार प्रैक्टिस कर लिया। अगर कोई भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिया, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिए लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, तो समझ लो कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है तो तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा टाइम देकर पढ़ पाओगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। 5th रिवीजन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट सही तरीके से कर ही नहीं पाते। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम से पहले 1 से 1.5 महीना देके प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करोगे और तुम्हारा वही से क्लियर हो जाएगा, तो ये एक गलती है। तुम अगर इस वीक कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर कल जो पढ़ रहे हो उसको भी रिवीजन साथ ही साथ करते जाना है। रिवीजन करने का 4 तरीका है। एक तो हो गया आपका एक्टिव रिवीजन, दूसरा हो गया स्पेस रिपीटेशन, तीसरा हो गया पैसिव रिवीजन और चौथा हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। क्वेश्चन प्रैक्टिस को तुम एक्टिव रिवीजन एंड पैसिव रिवीजन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। एक्टिव रिकॉल यानी कि तुम रेगुलर बेसिस पे जो भी पढ़ रहे हो उसको सोने से पहले 45 मिनट्स देके या फिर 1 आवर देके पूरे दिन में जो भी पढ़े उसको शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज करो, जो कि आपका हो गया एक्टिव रिकॉल। लेकिन आज जो पढ़े परसों या फिर उससे 2-3 दिन बाद तुमको जो उसको रिवाइज करना है, तो उसको कैसे कर सकते हो? अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा देके तुमने पिछले 2 दिन पहले जो पढ़े थे उसको फ्लैश कार्ड्स या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू सिंपली करना क्या है, तुम 10 क्वेश्चन उठाओगे, पिछले वाले टॉपिक से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसका एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करना है। फिर भी समझना है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवीजन करना है, जिससे आपका टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। और सेम चीज तुम पैसिव रिवीजन में भी कर सकते हो, जो कि आपका वीकली बेसिस पे होगा। यानी कि पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े या फिर पिछले वीक जो पढ़े थे उसको तुम एक्स्ट्रा टाइम देके 5 से 6 घंटा देके तुम रिवाइज करोगे। सिंपली इसमें तुम डिटेल नोट्स के थ्रू या फिर यूट्यूब में रिवीजन वाले वीडियोस के थ्रू या फिर एनसीईआरटी के थ्रू इस तरीके से तुमको रिवाइज करना है, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा कोई भी टॉपिक तुम पिछले वीक भी पढ़े, उससे पिछले वीक भी पढ़े थे, उसको तुम भूलोगे नहीं। रिवीजन का प्रॉपर प्रोसेस क्या है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हो, मैंने रिवीजन का एक वीडियो बना रखा है, उसको जाके देख लो। नेक्स्ट जो कि मैं अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट को देखता ही नहीं करते, वो है मिस्टेक नोटबुक। देखो अक्सर तुमको वेल मेंटेन एक मिस्टेक नोटबुक मैनेज करना चाहिए, जिसमें तुम स्टडी से रिलेटेड भी और रेगुलर लाइफ से रिलेटेड भी मिस्टेक्स लिखोगे। यानी कि तुम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पहले पढ़ चुके हो, फिर
फिर भी तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन देख के समझ के तुमको अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है, उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखना है और 2-3 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद उसी मिस्टेक को देखना है कि ये गलती मैंने किया था, तो उसका सॉल्यूशन तुमको रिवाइज करना है ताकि सेम मिस्टेक दोबारा से आगे चल के ना हो। और इस तरह से अगर मैनेज रखोगे आगे चल के ये मिस्टेक नोटबुक तुम्हारा रिवीजन में काम आएगा एग्जाम से पहले, जिससे तुम कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं और सिली मिस्टेक जो भी किए थे उसको अवॉइड करोगे और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ तुम रेगुलर बेसिस पे जो भी मिस्टेक्स करते हो, यानी कि स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट किए हो, उन सबको भी नोट करना जरूरी है, जिससे तुम रेगुलर बेसिस पे जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो उसको सुधारोगे और नेक्स्ट डे सेम मिस्टेक नहीं करोगे। और उसी के साथ अपना प्रोग्रेस नोटबुक भी रखना है, यानी कि तुम एक चैप्टर का प्रोग्रेस के लिए रखोगे, यानी कि पूरा एक चार्ट बना रखोगे जिसमें तुमने चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर देखे कि नहीं, नोट्स या फिर एनसीईआरटी पढ़ेगे नहीं, रिवीजन किए नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं। इसका एक प्रॉपर टेबल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, उसको डाउनलोड करके उसको मेंटेन कर सकते हो, जिससे तुम चैप्टर्स का ट्रैक रख सकते हो और प्रोग्रेस भी अपना नोट कर पाओगे कि मैंने इतना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि तुमने पिछले वीक जो भी पढ़ा था, पिछले वीक से इस वीक बेटर किए कि नहीं, अपना प्रोग्रेस देखना है कि तुम पिछले वीक से ज़्यादा स्टडी किए कि नहीं, पिछले वीक से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट किए कि नहीं, पिछले वीक का तुमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज किया कि नहीं। इन सब का अपना प्रोग्रेस नोट करते रहना है, डे बाय डे खुद को इंप्रूव करना है, जिससे क्या होगा कि आज तुम जहाँ पे हो उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे कुछ ही वीक्स में, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ के लिए ये भी कर सकते हो कि तुम आवरली रेगुलर बेसिस पे टारगेट सेट कर सकते हो, और टारगेट सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर टारगेट टू डू लिस्ट आपको सेट करना जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो तुम रेगुलर आप कंफ्यूज ही रहोगे कि आज क्या करो, अभी क्या करो। लास्टली टेस्ट, जो कि आपको पार्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट तो देना ही है, लेकिन पार्ट टेस्ट भी दो या फिर फुल लेंथ भी टेस्ट दो, उसको प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुमने टेस्ट में कितना स्कोर पाया देख के फिर नेक्स्ट डे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करना है कुछ इस तरह से, तुम अगर 180 क्वेश्चंस का तुम टेस्ट दिए, अब उनमें से तुमको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन तुमने करेक्टली सॉल्व कर लिया जिसमें तुम कॉन्फिडेंट थे, उन सबको साइड कर देना है। उसी के साथ ये भी देखना है कि तुम 200 क्वेश्चन में अगर 100 क्वेश्चन तुमने करेक्टली सॉल्व किया, उसके बाद अगर 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो वो क्यों नहीं हो पाया। हो सकता है कि उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पढ़े ही नहीं थे, जो टॉपिक पढ़े ही नहीं थे उन सबको साइड कर दो। लेकिन जो क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए या फिर कुछ सिली मिस्टेक्स किए, उसको प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है कि तुमको ये देखना है कि वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हुआ क्यों नहीं। उसका रीजन प्रॉपर लिखना है, जो कि मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे। उसका सॉल्यूशन तुमको प्रॉपर देख के समझना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के देखने के साथ साथ तुमको उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा जाके पढ़ना है। तभी जो है एक टेस्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और हर एक टेस्ट के बाद तुमको अपना प्रोग्रेस नोट करना है कि पिछले टेस्ट के मुकाबले इस टेस्ट में बेटर स्कोर किया हूं कि नहीं, पिछले टेस्ट के मुकाबले इस टेस्ट में मैं बेटर था कि नहीं, कॉन्फिडेंट था कि नहीं, या फिर टाइम से पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया कि नहीं। ये सब चीजें तुमको नोट करना होगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। और नीट 2025 एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। नीट 26 के जो एस्पिरेंट्स हैं अभी से ये सब चीज करना शुरू कर दो, तभी हो पाएगा। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मैंने चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। एक चैलेंज आने वाला है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।